अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है ब्लास्ट इज़ बेसिकली शॉर्ट फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम लोग अलाइनमेंट के लिए ना जो सबसे हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है ना, वो हमारी यही होती है कि हम ब्लास्ट से कराएं। ठीक है, लोकल अलाइनमेंट इससे होगी, हमारी ग्लोबल अलाइनमेंट नहीं होगी। आपको पता होगा लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आई जस्ट टेल यू इन अ लिटिल शॉर्ट वे कि लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है कि आपका जो सीक्वेंस है उसमें सिर्फ जो मैच हो रहा होता है ना, सिमिलर सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंसेस के दरमियान जब कंपैरिजन हो रहा होता है तो उसके अंदर जो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं सिर्फ वो हमें शो अप हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। जबकि ग्लोबल में हमें सारा सीक्वेंस शो हो जाता है, चाहे जो सिमिलर है जो नहीं है, यानी कि ए टू लेकर जी तक सारा सीक्वेंस हमारे पास मैच होकर रिजल्ट्स में आ जाता है। तो ये जो है लोकल अलाइनमेंट करता है, जैसा कि इसके नाम से भी शो हो रहा है। ठीक है, कि लोकली जो है ये सीक्वेंस को अलाइन करता है। तो ब्लास्ट जो है इसमें हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। लाइक हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करा सकते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है अलाइनमेंट कराते हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन ब्लास्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है और भी ऑप्शंस होती हैं, वो हम इंशाल्लाह जब इसके होम पेज पे जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। सो यहाँ पर देखें हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब मैं ये बात करती होती हूँ कि जब भी आप कोई डेटाबेस एक्सप्लोर करें, तो जब आप गूगल पे जाते हैं ना, तो आपके पास गूगल में ना यहाँ पर ये देखें, ये लिटिल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको ज़रूर रीड किया करें। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड पता चल जाता है उस टूल का कि मतलब कौन उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से सी में और सी प्लस प्लस में ये टूल रिटर्न किया गया है। ठीक है, तो लाइक लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है, और एम एस वर्ड मतलब एम एस विंडोज़ और मैक, और ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। रिलीज़ डेट देके यहाँ पर लिखी हुई है, ये ज़रूर रीड किया करें। इससे ना थोड़ा सा एक आपको ना आइडिया हो जाता है लाइक कि आप वो टूल यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कल को अगर आपको कोई कहता है कि जी ये टूल आपने यूज़ क्यों किया है या किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, और आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने किस पर्पज़ के लिए ये टूल जो है यूज़ किया, ये कौन कौन से पर्पसेस के लिए वो जो टूल है वो यूज़ किया जा सकता है, तो ये बहुत एम्बेरसमेंट की बात होती है कि आपने एक टूल पूरा वर्कआउट कर लिया, उसको इतनी डिटेल में आपको आता है, आप उसके एक्सपर्ट बन गए, बट यू डोंट नो अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट टूल। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर इसकी नो हाउ होनी चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू द होम पेज। ठीक है, हम तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है इसका होम पेज है। इसके होम पेज पे सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगेन वही बात कि इसको पहले आप रीड करें। जब भी कोई डेटाबेस आप एक्सप्लोर करने लगते हैं, उसके होम पेज को सबसे पहले रीड किया करें, क्योंकि होम पेज जो है ना उसका बिल्कुल ऐसा ही होता है किसी भी डेटाबेस का, कि जैसे कि इंसान का जो है ना घर होता है। ठीक है, जब आप एक घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको जो है सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि मेन चीज़ें आपको सब नज़र आ रही होती हैं, अलमारी, कबर्ड्स, ये वो। जब आप उन कबर्ड्स को ओपन करते हैं तो उसमें आपको मज़ीद चीज़ें नज़र आती हैं, मगर आपको मेन सारी चीज़ें नज़र आ जाती है। तो होम पेज जो है ना डेटाबेस का, वो सेम इसी तरह से वर्क करता है कि जो मेन चीज़ें हैं ना, कि वो डेटाबेस ऑल अबाउट होता किस चीज़ के बारे में, वो आपको होम पेज से पता चल जाता है। तो हमेशा जब भी आप होम पेज पे जाएँ ना, आपने होम पेज को अच्छे से एक्सप्लोर कर मतलब होम पेज को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनको मैं एक्सप्लोर करूँगी लेकिन आखिर में, अभी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, वेब ब्लास्ट हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में क्या होता है, आपके पास जो सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस होगा आपके पास, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं एटीसीजी की फॉर्म में हमारे पास होता है, उसका ब्लास्ट वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही कराएगा, किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कराएगा जो उसके पास डेटाबेस में पड़ा है। ठीक है, अगर अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका जो सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए की फॉर्म में, तो फिर आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपका जो सीक्वेंस है वो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड है, फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और वो फिर प्रोटीन के साथ ब्लास्ट कराएगा। इसको हम ब्लास्ट एक्स कहते हैं। टी ब्लास्ट एन क्या करेगा, आपके पास सीक्वेंस प्रोटीन का होगा। ठीक है, और इसका जो ब्लास्ट है वो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ होगा। ठीक है, और ये फिर आखिर में ऑप्शन आ जाती है प्रोटीन ब्लास्ट की, जिसमें प्रोटीन का ब्लास्ट जो है प्रोटीन के साथ होता है, यानी कि आपके पास जो अवेलेबल सीक्वेंस है, जो आपके पास होना चाहिए, वो प्रोटीन का सीक्वेंस होना चाहिए, तो वो आगे से फिर उसको ब्लास्ट करा देगा। ठीक है,
तो सिंपल यहाँ से मैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में को कराया किस तरह से जाता है ना सबसे पहले। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हमारे पास अगेन वो वाली ऑप्शंस आ रही हैं, आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि गूगल से जाके ना सबसे पहले हम एक सीक्वेंस ले लेंगे, कोई भी सीक्वेंस जो है हम इजीली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या जीन का या डीएनए का, ठीक है। मैं यहाँ पर जीन लिख रही हूँ, ठीक है। लेट से हम इंसुलिन का सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये इंसुलिन का सीक्वेंस आ गया। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। लाइक मैं ये वाला सीक्वेंस ले रही हूँ, होमो सेपियंस वाला। तो ठीक है, अब इधर से हम लोगों ने लेना है फास्टा का सीक्वेंस। ये हमारे पास फास्टा का सीक्वेंस यहाँ से मिल जाएगा। ओके, जीन का सीक्वेंस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये सीक्वेंस कॉपी पेस्ट तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाएगा ब्लास्ट को। तो आप ये सारा भी ले सकते हैं, और ऑब्वियसली जब आप डीएनए का या जीन का सीक्वेंस लेंगे तो आप सारा ही लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर उसका सिर्फ उसका मसला ये होगा कि आपका ना जो सीक्वेंस है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो उसमें टाइम लग सकता है ब्लास्ट को ना, ठीक है। ये फिर आपकी नेट स्पीड पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात नेट की स्पीड की वजह से भी ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताने लगी थी कि यहाँ से भी आप ऑप्शंस, आपके पास वही वाली सेम ऑप्शंस होती हैं जो आपके पास होम पेज पे थी। आप स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं, गलती से अगर आपने गलत ऑप्शन को कर लिया तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेटाबेस हम लोगों ने यहाँ से चूज़ करने हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैं जो है नॉन रिडंडेंट डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। आप चाहें तो इधर से डेटाबेस अपना चूज़ कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक डेटाबेस से जो है सीक्वेंस अलाइनमेंट करा के दे, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको कुछ नहीं छेड़ रही, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी जो बिल्ड इन ऑप्शंस हैं मैं उन्हीं को ही रख रही हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही। ऑर्गेनिज़म भी मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही। ये जो ऑप्शंस है ना, इनको मैं बाद में बताऊंगी आपको। थोड़ा सा पहले हम बेसिक देख लें कि सबसे जो बेसिक लेवल ऑफ ब्लास्ट है वो किस तरह से कराया जाता है। शो रिज़ल्ट इन न्यू विंडो, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको चेक कर लें, मगर मैं नहीं चाहती कि अलग विंडो में शो कराए, तो मैं इसको नहीं चेक कर रही, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं ब्लास्ट के। इसको मैं आपको जो है ना मेन एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बाकी मज़ीद डिटेल में कोशिश करूँगी इस वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन अगर ना कर सकी तो इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास सबसे पहले ब्लास्ट एन लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि हमें कंफर्म करा कि आपने भाई न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट कराया, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन एक किस्म की हो जाती है। बाज़ औक़ात बंदे को पता नहीं चलता, आप लोग किसी और टाइप का ब्लास्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमें सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये है। इसके बाद रिज़ल्ट फॉर RID। अब ये RID क्या चीज़ होती है? ये होता है रिपोर्ट ID, ठीक है। ये आपके पास जो है ना रिज़ल्ट्स जो आए हैं ना, ये बेसिकली आपके पास एक टाइप ऑफ रिपोर्ट बन के आ गए हैं रिज़ल्ट्स के। तो ये RID जो है, रिपोर्ट ID, ये वो स्पेसिफिक ID है कि जब आप इस ID को लिखेंगे ना, लाइक यहाँ पर देखें, मैं इसको ना न्यू विंडो में ओपन करती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास सेम वही एग्जैक्ट विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने ब्लास्ट नहीं कराया, सिर्फ इस आईडी को मैंने यहाँ पर ओपन किया तो मेरे पास सेम वही रिज़ल्ट्स जो है वो ओपन हो गए, ठीक है। यानी कि इस रिपोर्ट आईडी से हम इन रिज़ल्ट्स को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड ऑल की ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो ये सारी की सारी जो रिज़ल्ट्स हैं किसी फ़ाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी फ़ाइल की फॉर्म में डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है जॉब टाइटल, के आपको याद होगा मैंने ये ऐसे ही सीक्वेंस अपलोड कर दिया था। ये NC000002, ये हमारे पास एक सेशन नंबर है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुछ और जॉब टाइटल रखना चाहते हैं तो पीछे आपके पास ऑप्शन होती है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था तो ये एज़ इट इज़ उसी तरह एक सेशन नंबर को ले रहा है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम
ब्लास्ट एन का था। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क पे देखें मैंने रखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपको मिलेगी यहाँ से। और मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है प्रोग्राम वेरिएंट ब्लास्ट एन 2.14.1, यानी कि ये बता रहा है कि आपने ब्लास्ट का ये वाला प्रोग्राम यूज़ किया। फिर डेटाबेस, आपको शायद याद है पीछे मैंने कोई चेंजिंग्स नहीं की थी, डेटाबेस चेंज नहीं किया था, तो ये एज इट इज़ वही डेटाबेस है। एनटी जो है वो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के लिए जो है यूज़ होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन एनटी, ठीक है, डेटाबेस का नाम है। इसकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ सकते हैं, मगर मैं फ़िलहाल इसको अभी कवर अप नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि मैं मेन कोशिश करूँगी इन चीज़ों की अगर डेप्थ में आपने जाना है तो फिर आपको मेरा जो सेकंड पार्ट है ना इसका जो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, उसमें मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगी। फिर इसके बाद क्यूरी आईडी हमारे पास ये है। क्यूरी आईडी भी अपनी मर्ज़ी से रख लेता है, ठीक है, आप जो सीक्वेंस देंगे ना उसी के अंदर से ये उसको उठा लेगा। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर ये मॉलिक्यूलर टाइप ऑब्वियसली डीएनए का था, मैंने डीएनए का सीक्वेंस लिया था। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट शुरू हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो क्यूरी लेंथ थी, जो सीक्वेंस मैंने उसको भेजा था वो था 68,509 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर थे, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स में आ रहा है। डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स MSA ये हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स आर जनरेटेड ऑन यूजिंग ऑल सीक्वेंसेस प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंस अलाइनमेंट। देखें ब्लास्ट क्या करता है, आपका सीक्वेंस उठाता है और डेटाबेस के अंदर मौजूद जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं उनसे रेंडमली अलाइन करा देता है 1 बाय 1, ठीक है। किस तरह, अब ये देखें ये 1 बाय 1 सीक्वेंस अलाइन हुए हैं। पहले आपका क्यूरी सीक्वेंस इस सीक्वेंस के साथ अलाइन हुआ, फिर आपका क्यूरी सीक्वेंस इस सीक्वेंस के साथ अलाइन हुआ, फिर इसके साथ एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स में हमारे पास देखें, अभी हमारे पास अलाइनमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये बता रहा है कि ये हमारे पास मैक्स स्कोर है, ये हमारे पास टोटल स्कोर है, ये हमारे पास क्यूरी स्कोर है, क्यूरी कवरेज जो है। अब इसको हम ज़रा सा देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम, जिस ऑर्गेनिज्म से आपका क्यूरी सीक्वेंस अलाइन किया गया है ये उसका नाम है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है और ये उसका स्कोर है। ये स्कोर बेसिकली ना स्टैटिस्टिकली जनरेट किए जाते हैं, ई वैल्यू जो होती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर मैक्स स्कोर है और यहाँ पर इसकी ई वैल्यू भी है, ठीक है। ये एक स्कोर, इस स्कोर को जो जनरेट करने का मेथड है ना वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसको करने की ज़रूरत है या नहीं। फिर ये हमारे पास टोटल स्कोर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कवरेज क्या होती है, क्यूरी कवरेज के आपका जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा अलाइन किया गया है या उसका कोई पार्ट सिर्फ अलाइन किया गया है। तो 100% का मतलब है कि पूरा का पूरा सीक्वेंस अलाइन किया गया आपका। और यहाँ पर देखें क्यूरी कवरेज 47% है, मतलब आपका जो 50% सीक्वेंस है ना वो सिरे से अलाइन ही नहीं हुआ। अलाइन नहीं हुआ का मतलब इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं थी तो वो अलाइनमेंट में भी नहीं आया, फिर मतलब अलाइनमेंट में से उसे काट के आपको रिजल्ट्स में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसे अलाइन नहीं किया गया, अलाइन किया लेकिन ऑब्वियसली उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी तो उसको कट करके वो साइड पे कर दिया गया। फिर यहाँ पर हमारे पास ई वैल्यू है, ठीक है। ज़ीरो जो ई वैल्यू होती है वो मैक्सिमम ई वैल्यू होती है कि मतलब ज़ीरो अगर किसी जगह का ई वैल्यू आ रहा है तो इट मीन्स कि उसकी जो सिमिलैरिटी वो हाईएस्ट है, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज आइडेंटिटी 100% आइडेंटिकल है। देखें मैंने ये NCBI से उठाया था ना सीक्वेंस, तो ओबियसली उसने NCBI के डेटाबेस से इसकी अलाइनमेंट कराई और उसे पता चल गया कि ये जो है ना इसी सीक्वेंस के साथ 100% मैच कर रहा है और ये उस पहला जो हमारे पास हिंट है ना वो इसी सीक्वेंस को ही दे रहा है, मतलब इसकी अलाइनमेंट इसी के साथ करा रहा है, ठीक है। आप ओबियसली जब आपका क्यूरी सीक्वेंस होगा वो कोई डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि फिर वो किसके साथ अलाइन करके देता है। बहरहाल अगर डेटाबेसिस में कहीं उसके साथ सिमिलैरिटी मैच होती होगी ना तो वो भी आपको निकाल के दे देगा। अगर कोई सीक्वेंस एग्जैक्ट आपके सीक्वेंस के साथ मैच करता होगा तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा ईजीली। इसके बाद जो है हमारे पास ये क्या है, एक्सेशन लेंथ, ठीक है, और ये हमारे पास 74474 है और इसके बाद एक्सेशन नंबर है ये हमारे पास, ठीक है। इसको ना मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा डिटेल से हम देखें इसको। लेट मी जस्ट ये देखिए ये हमारे पास अब जो है लेंथ है, नंबर ऑफ़ मैचेस 14, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी डिटेल, उधर से हम लोगों ने इसकी बेस डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल्ड अलाइनमेंट नहीं देखी थी, यहाँ से हमें इनकी जो अलाइनमेंट्स है वो डिटेल में मिल जाएंगी। ये हमारे पास ग्राफिकल समरी बन के आ जाएगी एक किस्म की, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि जो भी जितने भी सीक्वेंसेस अलाइन किए गए हैं ना, ठीक है, उनकी एक ग्राफिकल फॉर्म मिल जाएगी। जैसे पहला सीक्वेंस है वो फुली अलाइंड है, दूसरा सीक्वेंस भी ऑलमोस्ट फुली अलाइंड है, फुली मैच्ड है, ठीक है। तीसरे सीक्वेंस में देखें आपके पास ये जो रेड बार्स है ना
ये बेसिकली लोकल अलाइनमेंट, मतलब लोकल अलाइनमेंट को शो करा रहे हैं कि जो एग्जैक्ट मैच हो रहा है ना आपका पोर्शन, आपका क्यूरी सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंसेस से, वो रेड कलर में शो कर रहे हैं। रेड कलर के बार्स में ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो रेड कलर के बार्स हैं ना, ये बेसिकली उस एरिया को या उस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा है कि जो कि कम्प्लीटली मैच्ड हैं आपके सीक्वेंस से, क्यूरी सीक्वेंस से, ठीक है। बाकी ये देखें इतने ज़्यादा मैच नहीं कर रहे ये हमारे पास। यहाँ से हमारे पास इसकी डिटेल्ड अलाइनमेंट्स आ जाएंगी। यहाँ से आप देखें सबसे पहले सीक्वेंस आईडी, ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेंथ, इसके बाद हमारे पास मैचेस, और ये जो सीक्वेंस आईडी होता है ना, ये बेसिकली एक सेशन नंबर को ही ले रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो रेंज है 13971 से लेकर 72479 तक, ठीक है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं, यहाँ से ये जेन बैंक का लिंक दे रहा है, आप यहाँ पर जाके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर ग्राफिक्स में भी जाके इसको मज़ीद डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बस एक करके दिखाऊंगी यहाँ पर। एज़ आई सेड कि इसकी डेप्थ में हम इंशाल्लाह जाएंगे, तो जब हम डेप्थ में जाएंगे ना, फिर हम इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन मैं आपको कर दूँगी। बट अभी के लिए मुझे थोड़ा सा इस लेक्चर को कवर अप करना है कि इसमें तकरीबन सारी चीज़ें मैं चाह रही हूँ हो जाएँ। बाकी हो सकता है आप इसे खुद एक्सप्लोर करें तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी ना इसकी कुछ। तो ये देखें जी, ये इसकी डेप्थ डिटेल में इसकी अलाइनमेंट शो हो रही है हमारे पास। फिर यहाँ पर देखें हमारे पास अब ये ना डिटेल में अलाइनमेंट शो हो रही है हमारे पास। देखें ये हमारे पास सारे के सारे जो है सीक्वेंसेस हैं, ये हमारे पास ना स्मॉल लेटर्स शो हो रहे हैं। अभी स्मॉल लेटर्स में ना पता है क्यों शो हो रहे हैं, ये बताते हैं कि आपके जो स्मॉल एक तो कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर्स जो होते हैं ना, वो ये बता रहे होते हैं कि इस जो अलाइनमेंट है ना, ये हमारी वैसे तो ये मैच हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके बैकेंड पे कहीं इंसर्शन डिलीशन हो रही हो या कहीं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो रही हो, मगर फ़िलहाल जो सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो चांसेस हैं डिफरेंस होने के, वो यहाँ से हमें स्मॉल लेटर्स से मिल जाते हैं। बाकी इसकी इसकी भी मज़ीद डिटेल आपको इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये आ जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर भी हमारे पास देखें ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, 100 सीक्वेंसेस सेलेक्टेड, तो वो उसकी भी डिटेल आपको जो है मिल सकती है अगर अवेलेबल होगी तो। अच्छा, यहाँ से हम ना इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम 100 सीक्वेंसेस 50 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। इधर से आप ये सारे के सारे सीक्वेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस के अंदर ना ये सीक्वेंसेस डाउनलोड किए थे इधर से, फिर इनकी जाके मैंने अलाइनमेंट कराई थी। तो यहाँ से आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होता है, ठीक है। कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट, ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन का, साइंटिफिक नेम का, मतलब आप चाह रहे हैं कि सारे ना सिलेक्ट हो। लाइक मैक्सिमम स्कोर अब मैंने रिमूव किया तो ये देखिए कॉलम रिमूव हो गया, टोटल स्कोर मैंने रिमूव किया, कॉलम रिमूव हो गया, ई वैल्यू मैंने रिमूव किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसा भी हमारा मतलब हम जिस तरह का चाह रहे हैं कि हमें जो जो चीज़ अवेलेबल हो, जो जो कोई चीज़ मिले कोई चीज़ ना मिले, वो हम अपने अकॉर्डिंग कॉलम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स, ये भी एक थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस हैं जो कि मैं अभी चाह रही हूँ कि इनको हम नेक्स्ट अपने पार्ट में कवर करें, क्योंकि ये जो डिटेल है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। इसको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको सारों को एक्सप्लेन करना होगा, जो कि इंशाल्लाह मैंने बताया कि मैंने डेप्थ जो एनालिसिस है वो भी आपको कराने हैं सारे, लेकिन उसकी ये टोटल एक सीरीज़ है ना जो बन रही है हमारी, इंशाल्लाह उसमें ये सारे कवर अप हो जाएंगे। सो यहाँ से आप जो है अपने फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड की ऑप्शन है। अच्छा, हाउ टू रीड दिस रिपोर्ट को हम एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं कि आप लेक्चर से ना देखें, आप खुद स्टडी करके मतलब देख लें, आपको लेक्चर ना लेने पड़े, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर देखें हमारे पास छोटे छोटे लेटर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमने तो ये पढ़ के ही समझी हैं चीज़ें, लेकिन अगर आपको ये हेक्टिक हो जाता है क्योंकि पूरी ये रिपोर्ट आपको रीड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है टोटली कि अगर आप पढ़ के रीड करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप पढ़ के रीड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आपको वैसे ही जैसे लेक्चर मैंने आपको दे दिए, इसमें आपको सारा तकरीबन बता दिए, इसी रिपोर्ट के ही मेन पॉइंट सारे मैंने क्लियर कर दिए, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। वहाँ से आप ये रिपोर्ट रीड करने का मेथड वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ना ब्लास्ट की हेल्प भी मिल जाएगी। लाइक आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी मज़ीद ट्यूटोरियल्स हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी इन डेप्थ एनालिसिस है। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये बता रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं चीज़ें, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। इट्स टोटली योर ओन चॉइस, बट मेरी सीरीज़ भी आ जाएंगी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं,
ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर फ़िलहाल बस यहीं तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसके अंदर अब इसका मज़ीद एडवांस जो इसके ऊपर एनालिसिस है वो करके दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, इससे भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।